हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्दों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द के बारे में और आज हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण, कैसे शब्द विभाजित किया गया है। तो ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसे 4 तरह से विभाजित किया गया है। पहला था प्रयोग के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है प्रयोग के आधार पर। तो इसमें क्या है कि इसमें जो शब्द होते हैं इनका वर्गीकरण इस तरह हुआ है कि जब वो मतलब कि प्रयोग होते हैं तो उनमें परिवर्तन आता है या नहीं आता है। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द आते हैं। जैसे कि विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे विकारी शब्द हैं जिसमें कि परिवर्तन आ जाते हैं। और अविकारी शब्द क्या हैं, जैसे कि मतलब कि इसमें क्या आते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब क्या है, ये सब हमारे अविकारी शब्द हैं। मतलब कि ये जब लगते हैं या प्रयोग होते हैं तो इनमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह से हमारा जो है प्रयोग के आधार पर इसमें जो शब्द हैं इस तरह से इनका वर्गीकरण हुआ है कि ये लोग जब प्रयोग होते हैं तो इसमें परिवर्तन आता है या नहीं आता है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें क्या है, चलिए जानते हैं। तो इसमें जो शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है वो इस तरह हुआ है कि कोई शब्द कहाँ से जन्मा या उत्पन्न हुआ है, इस तरह से उसका मतलब शब्दों का वर्गीकरण हुआ है। जैसे कि हो गया हमारा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो इन सब शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है वो उत्पत्ति के आधार पर हुआ है। जैसे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि हो गया दुग्ध, तो ये क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द, तो संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं उसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि दूध, दुग्ध से इसमें परिवर्तन लाया गया है और दूध बनाया गया है, तो इसके बाद ये हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं तो उसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। और फिर उसके बाद देशज शब्द, तो वे शब्द जो अपने देश के हों उसे हम बोलते हैं देशज शब्द। जैसे कि लोटा, डिबिया, चिड़िया, ये सब क्या हैं, ये सब देशज शब्द हैं जो ऐसे ही मतलब बोले जाते हैं। उसके बाद है विदेशज शब्द, तो वे शब्द जो विदेशी भाषाएं मतलब विदेशी भाषाओं से आए हैं और हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं विदेशज शब्द। जैसे कि हो गया अंग्रेजी, फारसी, तो ये सब क्या है, ये सब विदेशज शब्द हैं। तो अब आते हैं, तीसरा क्या था, रचना के आधार पर। तो इसमें शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि कोई शब्द कैसे बनाया गया है, इस तरह से इसका शब्दों का जो है वर्गीकरण हुआ है। जैसे कि हो गया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो ये सब है हमारे रचना के आधार पर, मतलब कि इन शब्दों का वर्गीकरण हुआ है। तो ऊपर से हम बता देते हैं कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जैसे कि रूढ़ शब्द क्या है, तो जिसका मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं जिन शब्दों के, और अगर टुकड़े किए गए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसे हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि हो गया पानी, इसमें अगर हम इसको अलग करेंगे, पा को अलग कर दिए, नी को अलग कर दिए, तो इसका कोई स्वतंत्र मतलब कि अर्थ नहीं निकलेगा टुकड़े करने के बाद, तो इसे हम बोलते हैं, इन तरह शब्दों को बोलते हैं हम रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द क्या है, तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दांशों या शब्दों से बना है। शब्दांश के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शब्दों के अंश को हम शब्दांश बोलते हैं। तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों से बना है, के मेल से बना है, उसे हम यौगिक शब्द बोलते हैं। और इनके जब टुकड़े किए जाते हैं तो इनका भी अर्थ निकलता है टुकड़े करने के बाद भी। जैसे कि हो गया देशभक्ति, तो इसमें जो देश और भक्ति को अलग करें तो देश का भी अर्थ निकल रहा है, भक्ति का भी अलग अर्थ निकल रहा है, और दोनों को जब जोड़ दिए तो भी एक अर्थ निकल रहा है। तो इन तरह के शब्दों को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। और तीसरा क्या बताएं हम, योगरूढ़ शब्द। तो
ये भी मतलब कि ये भी यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है कोई एक स्पेसिफिक वस्तु के लिए होता है। जैसे कि हो गया चारपाई, तो कोई स्पेसिफिक, जैसे कि खाट, ये चारपाई जो होता है ये खाट के लिए प्रयोग होता है। तो ये क्या है, हमारा योगरूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन जो इसका कोई स्पेसिफिक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं योगरूढ़ शब्द। तो अब चौथा क्या था? चौथा था अर्थ के आधार पर। तो इनमें शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है वो इस तरह हुआ है कि कोई शब्द क्या अर्थ बता रहा है। तो इसमें क्या आते हैं, सार्थक शब्द आते हैं और निरर्थक शब्द आते हैं। तो सार्थक शब्द में जैसे कि समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, तो ये सब क्या है, हमारे सार्थक शब्दों के मतलब की हैं। और निरर्थक शब्द हमने बताया था कि वे शब्द जिसका कोई अर्थ न निकले उसे हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो इन तरह मतलब कि जो चौथा है इसमें जो शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि कोई शब्द क्या अर्थ बता रहा है। तो आई थिंक अब ये जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है ये सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एट योर होम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।